हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं क्लास 8 मैथ सैम्पल पेपर 1 का वीडियो नंबर 2 होगा, जिसमें कि आज हम सॉल्व करेंगे इसमें पार्ट सी एंड पार्ट डी। इससे पहले वाली वीडियो में हमने सॉल्व किया था पार्ट ए एंड पार्ट बी। अभी तक आपने उसको वॉच नहीं किया तो आप जाके प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को भी देख सकते हो। तो चलिए, आज इसमें हम कवर करेंगे क्वेश्चन 4 मार्क्स के क्वेश्चन एंड 6 मार्क्स का क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, देखो मैं इस क्वेश्चन को एक सेपरेट पेज पे लिखा हूँ ताकि मुझे समझाना क्या हो जाए, इजी हो जाए। अभी मैं करने वाला हूँ पार्ट सी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी कि प्रीत प्रीत वाला। कौन सा क्वेश्चन करूँगा? प्रीत वाला क्वेश्चन करूँगा। इसको देखते हैं। इसमें क्या बोले ना, प्रीत इज 6 ईयर ओल्डर देन अब्दुल, यानी कि जो प्रीत की एज है 6 साल ज़्यादा है अब्दुल की एज से। तो मुझे अब्दुल की एज को मानना पड़ेगा एक्स। फिर मैं क्या करूँगा, अब्दुल की एज में 6 प्लस कर दूंगा तो किसकी एज आ जाएगी? प्रीत की, क्योंकि इसने बोला था जो प्रीत की एज है अब्दुल की एज से 6 ज़्यादा है। 6 ईयर एगो, 6 साल बाद की बात हो रही है, तो 6 ईयर एगो की बात बाद क्या होगा, एक्स में से मैं 6 माइनस कर दूंगा तो अब्दुल की एज आ जाएगी। सेम प्रीत की एज में से मुझे 6 को माइनस करना पड़ेगा। क्यों माइनस करना पड़ेगा? क्योंकि ये 6 साल बाद की, सॉरी 6 साल पहले की बात कर रहा है, बात की नहीं, 6 साल पहले की बात कर रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा 6। प्लस से माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ ये जो प्रीत की एज अब आ गई वो एक्स आ गई और अब्दुल की एज क्या आ गई, x-6। उन्होंने लिखा था 6 ईयर्स एगो, जो प्रीत की एज थी ना अब्दुल के 4 टाइम्स थी, यानी कि अब्दुल की एज के 4 टाइम्स कर दोगे तो किसकी एज आएगी, आ जाएगी प्रीत की एज के बराबर आ जाएगी। यानी कि 6 साल पहले की बात कर रहा था। तो मैं क्या करूँगा, जो भी ये हमें जो गिवन है ना, ये अब्दुल की एज, इसको करना पड़ेगा 4 टाइम्स, इसको करना पड़ेगा 4 टाइम्स, किसकी एज के इक्वल आ जाएगा, प्रीत की एज के इक्वल। बस कुछ नहीं करना हमें, अब इक्वेशन को करना है सॉल्व। अगर 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आएगा, माइनस 6 जा होता है 24 इक्वल टू एक्स। अगर देखो 4x ये प्लस का था, माइनस में हो गया, इक्वल टू 24, 24 का 24 आ गया। 4x में से x जाएगा, बचेगा 3 इक्वल टू 24। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई कितनी, 3 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू जो आ गई 3 8 जा कितना होता है 24, यानी कि x की वैल्यू आ गई 8। तो यहाँ से मैंने क्या बोला था, जो कि मैंने जो अब्दुल की एज मानी थी x ना, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, अब्दुल की एज x आ गई। और जो प्रीत की एज कितनी थी, x+6, यानी कि 8+6 कितनी आ गई, प्रीत की एज 14 ईयर्स आ गई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें ना, इसमें ऑप्शन मिला है, इसमें से कोई एक करना, तो मैं क्वेश्चन नंबर 8 ही करूँगा। एंड चलो क्वेश्चन नंबर 9 को मूव करते हैं। इसमें हमें सभी एंगल्स फाइंड करने हैं। इस एंगल्स को कैसे फाइंड करेंगे वो अभी हम देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये रहा क्वेश्चन। इसमें हमें क्या करना था, एंगल को पता करना था। देखो BEST हमें एंगल्स 105 दिया था, आपको इतना पता होना चाहिए सम ऑफ एडजेसेंट एंगल कितना होता है, 180 होता है, 180 होता है। यानी कि अगर मैं B और T को प्लस कर दूंगा, ये इन दोनों का सम कितना किसके इक्वल आएगा, 180 के इक्वल आएगा। और इतना भी ध्यान रखना, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं। तो अगर मैं B+T कर दूंगा ये 180 के बराबर आएगा, अगर मैं एंगल में B+T कर दूंगा 180 के बराबर आएगा। यहाँ से मैं इजीली क्या कर सकता हूँ, एंगल टी को माइनस मतलब एंगल टी फाइंड कर सकता हूँ। 180 का 180, ये 105 को इधर भेज दो, ये माइनस का हो जाएगा। देन एंगल टी कितना आ गया, 75। ठीक है, अब मैंने बोला कि जो अपोजिट एंगल होते हैं इक्वल होते हैं, यानी कि अगर ये 105 है ये भी कितना होगा 105, अगर ये 75 आया ये भी कितना होगा 75। बस कुछ नहीं किया, एंगल बी इक्वल टू एंगल एक्स इक्वल टू 105, एंगल टी इक्वल टू एंगल ई इक्वल टू 75। ये हमारा आ गया क्वेश्चन का आंसर। देन इसके बाद का क्वेश्चन क्या बोला है, इसके बाद का क्वेश्चन देखो। इसके बाद क्वेश्चन बोला है, अब देखो हमें ऐड करना है ना। अब ऐड करना तो काफ़ी ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि आप छोटे क्लासों से ऐड का क्वेश्चन करते आ रहे हो। पर इसमें एक चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा हमें ना, वेरिएबल को ध्यान देना। सेम वेरिएबल के नीचे सेम ही वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि x² y² देखो x y 4 5। ठीक है, अब कर सकते हैं इसको सिंपली ऐड। 4 + 5 9 होता है, 7 प्लस माइनस होता है माइनस, 7 में से 3 जाएगा बचेगा 4, पर साइन आएगा प्लस का XY। अगर 3 में से 2 जाएगा बचेगा 1, इसके आगे 1 लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। पर साइन किसका आएगा, माइनस का x² y², ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 10। अब देखो मैं 11 भी है मेरे पास, और 11 में ऑप्शन है, मैं करूँगा इसमें 15 क्वेश्चंस को सॉल्व। इसमें कैसे करूँगा, इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से।
इफ़ 15 मैन कैन बिल्ड ए वॉल इन 24 आवर्स, अगर 15 लोग मिल के एक दीवार को 24 घंटे में बनाते हैं तो हाउ मैनी मैन विल बी रिक्वायर्ड, कितने मैन लगेंगे सेम काम को करने में, पर जो टाइम को एक्सटेंड कर दिया गया, टाइम को 30 घंटे कर दिया गया 24 से। तो हमें बताना कितने मैन लगेंगे सेम काम को करने के लिए 30 घंटे के लिए, 30 घंटे में। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हमने क्वेश्चन से सॉल्व किया हुआ है पहले भी ये। नंबर ऑफ मैन 15, नंबर ऑफ आर 24। नंबर ऑफ मैन मुझे निकालना था, नंबर ऑफ आर कितने घंटे के लिए, 30 घंटे के लिए। अब इन वर्ड्स का रिलेशन मुझे साफ साफ दिख रहा है, मैं क्या करूँगा, सिंपली 15 को 24 के साथ क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई, और ए को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 30 के साथ में। यहाँ से मैं एक ही वैल्यू निकाल सकता हूँ, 15 मल्टीप्लाई 24, ये मल्टीप्लाई में था, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। सिंपली आप इसको सॉल्व करोगे, आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 12 हो जाएगा। तो 12 मैन्स विल बी रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क इन 30 आवर्स। यानी कि देखो 15 टू जा 30 होता है, 2 1 जा 2, 2 का टेबल में 24 12 बार पे आता है। तो वैसे करके आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन में मुझे क्या करना है, फैक्टर पता करना है। ठीक है, फैक्टर कैसे पता करते हैं, पहले आप फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर लो। तो फर्स्ट इसका कोफिशिएंट 1 होगा, इसके कोफिशिएंट को लास्ट से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 3। अब बीच वाले वैल्यू को ऐसे स्प्लिट करना है ना, बीच वाले टर्म को ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे तो 33 आए, पर प्लस माइनस करने पे कितने आए, बीच के में कितना है, बीच में सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं ना। जब बीच में क्या है, बीच में है प्लस का 14। ठीक है, तो यहाँ पे भी प्लस का 14 आएगा। तो अब इसमें कैसे करेंगे, हाँ बताओ अब। तो देखो हमेशा क्या करना ना, मैंने बोला मल्टीप्लाई करने पे तो 33 आए, पर प्लस माइनस करने पे ना प्लस का 14 आए। अब पहले क्या कर लो ना, 33 का फैक्टर निकालो, सिंपल बता रहा हूँ। तो कितने पे जाएगा, 3 1 1 11 बार पे जाएगा। 11 प्लस 3 कितना होता है, 11 प्लस 3 कितना होता है, प्लस कर देते ना। 11 प्लस 3 कितना होता है, 33 होता है। यानी कि इन दोनों को मैं अगर प्लस करूँगा तो सॉरी 11 प्लस 3 कितना होता है 14, और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा 33। मैंने बोला था बस 14 को देखो फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, आया 33। अब इसको इसमें ब्रेक करना है ना, कि इसको ना मल्टीप्लाई करने पे तो 33 आए, पर दो वैल्यू को प्लस करने पे कितने आए, कितना है 14 है, बीच वाली वैल्यू आनी चाहिए प्लस माइनस करने पे। तो अगर मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो 14 आ रहा है, और मल्टीप्लाई करूंगा तो 33 आ रहा है ना। 11 प्लस 3 कितना होता है, 11 प्लस 3 होता है 14, 11 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 33 आ गया। बस अब क्या करना है, इसमें से कॉमन ले लेंगे, एक्स एक्स आ गया, ये प्लस आएगा, यहाँ पे भी प्लस आएगा और यहाँ पे भी प्लस आएगा। ठीक है, मैंने कॉमन लिया, एक्स कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया एक्स प्लस 11। यहाँ से मैं 3 को कॉमन लिया, यहाँ क्या बच गया एक्स प्लस 11। देखना ये दोनों वैल्यू, दोनों की दोनों वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। यहाँ से आप देखो एक्स प्लस 11 दो बार था, एक बार लिख लो, ये एक्स प्लस 3 एक बार आ गया, तो ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, हमें हमेशा पहले क्या करना होता है, फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, फिर उसका एलसीएम निकाल के हमें इसको ऐसे मतलब ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना होता है कि अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 आ जाए, और प्लस माइनस करेंगे तो ये बीच वाली वैल्यू चाहे प्लस का 14 है तो प्लस का 14 ही आना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखो ये जो ऑप्शन में था, मैं ऑप्शन के लिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आप एमसीक्यू है, इजी है, आप खुद ही कर सकते हो। इसमें देखो, इस ग्राफ में देखो, ग्राफ को थोड़ा सा समझ लो ध्यान से। इसमें द फॉलोइंग ग्राफ शो द टेम्परेचर ऑफ पेशेंट्स इन हॉस्पिटल रिकॉर्ड एवरी आवर्स, यानी कि कोई पेशेंट है हॉस्पिटल में है, उसका जो बॉडी का टेम्परेचर बताया गया है हर एक घंटे के लिए, 9 AM पे, 10 AM, 11 AM, 12 AM और 9, ये कितना है, हाँ 9 AM, 10 AM, 11 AM, 12 PM, 1 PM, 2 PM, 3 PM, ये टेम्परेचर दिया हुआ है। और पूछा गया क्वेश्चन, व्हाट वाज द पेशेंट टेम्परेचर एट 2 PM, यानी कि 2 PM पे जाओ और पेशेंट का टेम्परेचर कितना था। ये ग्राफ या यूँ यहाँ पे, और इसको मैं राइट सीधा लेके जाऊँगा, यहाँ पे कितना आएगा 101, तो 101 कितना है फ़ारेनहाइट है। व्हाट वाज द पेशेंट टेम्परेचर एट 3 PM, तो 3 PM पे टेम्परेचर कितना है 3, ये रहा, 10 गया, 10 लेफ्ट गए तो कितना आ गया 99 आ गया, 99 फ़ारेनहाइट आ गया। व्हाट वाज द पेशेंट टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि जो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इस देखो कौन से टाइम पे है, तो ये रहा 100, ये रहा, देखो दो दो है ना, दो दो, एक यहाँ पे भी एक यहाँ पे भी है। जो ये वाली वैल्यू है ये 12 पे आकर रुक रहा है, ये वाली वैल्यू जो है 11 PM पे आके रुक रहा है। तो 8 12 नून एंड 11 PM पे जो टेम्परेचर है कब कितना है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ऑन विच टू टाइम्स द पेशेंट टेम्परेचर वॉज सेम, कौन से दो समय पे जो पेशेंट का टेम्परेचर था सेम था, अभी हमने किया 12 नून में एंड 11 PM पे जो टेम्परेचर है क्या है, बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को समझाने की पार्ट डी का कोई लोड नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है। सीधा आपको क्या करना होता है, इसमें ग्राफ बनाना होता है। ग्राफ कैसे बनाते हैं,
तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ इसको, इस क्वेश्चन को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। चलो दिखा देता हूँ। ये आपको मिल जाएगा 4.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। तो अब अपने बुक में से भी देख सकते हो। मैं आपको तो इसमें क्या ही मेहनत करना। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा। इसमें क्या करना है ना, इसमें देख लो सिंपली। पहले क्लास इंटरवल जो हमें दिया है 10 से 20, 20 से 30, कुछ नहीं करना। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, देन सो ऑन हाईएस्ट वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 110 से 120 तक जाएगी। अब ना 10 से 20 के बीच वाले नंबर लिखने हैं ना। 10 से 20 के कौन से नंबर लिखने हैं, बीच वाले नंबर लिखने हैं ना। 10 से 20 के हमें कौन से नंबर लिखने हैं, बीच वाला नंबर लिखने हैं। यानी कि 30 कहाँ पे आ जाएगा, 30 कहाँ पे आ जाएगा, यानी कि इन दोनों के बीच में आ जाएगा। फिर ऐसे में क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चंस को बाद में देखो, बाद में जब ये नंबर लिख लोगे ना, तो ये इसको ऐड करने में कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए। क्यों 30 आना चाहिए, इसने पहले बता दिया कि यहाँ पे 30 हाउसेस, ठीक है, इन ए लोकेलिटी, यानी 30 आने चाहिए। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। फिर भी आपको नहीं आएगा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं करा दूँगा बाद में। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। देन इसके बाद कौन सा क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद करते हैं पॉपुलेशंस वाला। पॉपुलेशंस वाला क्वेश्चंस भी देखो, अभी मैंने बोला ना जो आपके बुक में है ना, मैंने पहले बताया था जब मैंने एमसीक्यू समझा रहा था ना, मैंने पहले ही बोला था सारा क्वेश्चंस आपको बुक के जो टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, कुछ एग्जांपल के भी क्वेश्चन करने पड़ते हैं। तो ये आ गया ना एग्जांपल वाला क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन 15,000 इफ इट इंक्रीज एट द रेट ऑफ 4% पर एनम, देन व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ टाउन आफ्टर 2 ईयर्स। यानी कि देखो पॉपुलेशन से किसी टाउन की 15,000 से अगर वो इंक्रीज हो रहा है 4% पर एनम के हिसाब से, तो टाउन की पॉपुलेशन 2 साल बाद कितनी हो जाएगी। तो ये रहा था, हमने ये क्वेश्चंस आपको दिख रहा होगा। तो ये क्वेश्चंस है और हमने एक फार्मूला किया भी था, बहुत ही पॉपुलर फार्मूला था, जो कि ये वाला था, R1+P/100 और ऊपर पावर T, ठीक है। तो देखो 15,000 गिवन था, 1 प्लस क्यों आएगा, क्योंकि वो बढ़ रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है तो प्लस आएगा, ठीक है। 4 यानी कि 4 हमें दिया हुआ था, रेट दिया हुआ था ना, रेट, सॉरी ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। ये P1+R/100, P क्या है, P है पॉपुलेशन, R है रेट, अपॉन में 100, ऊपर क्या है T है। तो रेट हमें गिवन था, अपॉन में क्या आ गया, अपॉन में आ गया 100, उसके बाद होल का स्केयर आ गया। 15,000 के 15,000 एल्शियम ले, देखो कैंसिल कर दो, 4 × 1 = 4, 25 पे कैंसिल हो गया ना, तो 1/25। अब सिंपली एल्शियम लोगे तो कितना आ जाएगा, देखो एल्शियम लोगे 25 आएगा, तो इसके नीचे 1 होगा, 1 को 25 से डिवाइड करोगे आएगा 25, 25 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 25 आ जाएगा, प्लस 25 को 25 से डिवाइड करोगे आएगा 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 1, 25 + 1 26 अपॉन में 25 का होल स्क्वायर। बस यही वाली वैल्यू यहाँ पे छपी हुई है 15,000। ये देखो 26 अपॉन में 25 2 बार है, तो मैंने इसको 2 बार लिख लिया। दैन इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, दैन इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 16224, ठीक है। 26 अपॉन में 25 2 बार लिखना है क्योंकि स्क्वायर है, 2 बार लिख दिया, देन इसको सॉल्व करोगे ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपको फॉर्मूला ये वाला लर्न होना चाहिए, P1+R/100T। P पॉपुलेशन 1 प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बढ़ रहा है, R रेट, T अपॉन में 100, T क्या टाइम, टाइम हमें गिवन था कितना 2 ईयर्स, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर। देन आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। तो एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं, इसमें मैं सॉल्व करूंगा, नेक्स्ट 16 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। देखिए क्या बहुत काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन हो गए। मिस्टर संदीप हैज ए स्क्वायर प्लॉट एज सो इन फिगर एंड ही वांट टू कंस्ट्रक्ट ए हाउस इन ए मिडल ऑफ द प्लॉट्स। यानी कि संदीप नाम का कोई है, इसके पास एक स्क्वायर शेप का प्लॉट है और वो कहाँ घर बनाना चाहता है, बीच वाले पार्ट में क्या बनाना चाहता है, वो घर बनाना चाहता है। एक गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस, फाइंड द टोटल कॉस्ट डेवलपिंग गार्डन अराउंड ए हाउस। वो क्या करना चाहिए, बीच का पोर्शन है ना, इसमें गार्डन बनाना चाहता है और बोला है ना कि बताओ जो फाइंड द कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग ए गार्डन्स अराउंड ए द हाउस। हमें गार्डन का कॉस्ट बताना कि कितना कॉस्ट लगेगा, जो कि हमें हमें द रेट ऑफ 16 पर मीटर स्क्वायर, हमें देखो हमें क्वेश्चंस में एक हिंट दिया हुआ है कि पर मीटर स्क्वायर के लिए हमें 60 लगेगा। तो अगर हम क्या करेंगे, इस गार्डन्स का पूरा एरिया निकाल के इसको पर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा ना। यानी कि हमें 1 का दिया हुआ है और अगर हम इस गार्डन्स का पूरा एरिया निकाल देंगे तो ये जो गार्डन्स का जो भी एरिया होगा, अगर उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा इसकी कॉस्ट। तो कैसे करेंगे, मेरी बात सुनो, ये रहा गार्डन, ये रहा हाउस, ये रहा बाहर का एरिया। मैं क्या करूँगा, बाहर के एरिया में से हाउस के जो भी हमें एरिया दिया है इसको माइनस कर दूंगा, जो वैल्यू आ जाएगी वो मेरी किसकी आ जाएगी, गार्डन की आ जाएगी। फिर मैं इसको 60 के साथ क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। तो देखो एरिया ऑफ द गार्डन इक्वल टू एरिया ऑफ प्लॉट माइनस एरिया ऑफ हाउस।
देखो एरिया ऑफ जो प्लॉट था वो हमें स्क्वायर शेप का दिया था, तो एरिया का स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। और जो हमें एरिया ऑफ हाउस क्या दिया है, रिक्टेंगुलर शेप का दिया है, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। देन साइड हमें गिवन था 25, ये हमें लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ गिवन था। सिंपली मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, 300 आ गया। देन इसको माइनस करेंगे 325 आएगा। देन कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग 1 मीटर स्क्वेयर ऑफ गार्डन हमें गिवन था कितना, 60। तो हम क्या करेंगे, हमें भाई एक का दिया हुआ है, हमें 325 का पता करना है, तो सिंपली क्या कर देंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 19,500 हमारा आ जाएगा इसका आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर जो भी था, सैम्पल पेपर 1 पूरी फुली कंप्लीट हो गया है। इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे सैम्पल पेपर 2। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।